नमस्कार, मेरा नाम अनैस है। आप मुझे जानते हैं, मैं अक्सर आपको कविताएं सुनाता हूँ। आज मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दर्द है, दुख है, विरह है, वेदना है। इस कविता को लिखा है डॉक्टर कुमार विश्वास। ये कविता मुझे कॉलेज के दिनों में बड़ी प्रिय थी। इसके पीछे का राज क्या है वो आपको कविता सुनकर ही अंदाजा लग जाएगा। इस कविता का शीर्षक है एक पगली लड़की। आइए कविता सुनते हैं। अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस टूट जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारू पढ़ने आ जाती है, जब अपना हर मनचाहा काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती है कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो दिन भर, कुछ सपनों का भी सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते हुए घबराते हैं, जब साड़ी पहने एक लड़की का फोटो लाया जाता है, जब साड़ी पहने एक लड़की का फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं, फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, वो पगली लड़की मेरे खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुपचाप सारे रद्द करती है मगर मुझसे कुछ न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, सब कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है। तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है, तब उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। धन्यवाद।